Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel, The Study Point. Students, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BSc फाइनल ईयर तीनों केमिस्ट्री में पेपर फर्स्ट में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ ये आपके 12th और 11th के केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो आज हम जानेंगे सहसंयोजक बंध सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ओके, क्या जानेंगे? लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। चलिए इसकी सीमाएं जान ले। सहसंयोजक बंध की सीमाओं के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि संयोजकता बंध सिद्धांत संकुलों के गुणों को स्पष्ट करने वाला एक बहुत ही सरल सिद्धांत होता है, किंतु इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। सीमा का मतलब यहाँ ये नहीं कि हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे बॉयज़। सीमा का मतलब यहाँ पे ये है कि हम उसकी कुछ कमियाँ या दोष के बारे में चर्चा करेंगे। गर्ल्स तो हमारी होते ही टैलेंटेड है, सो नो डाउट आप सभी बच्चे अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए अब हम इसके टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है अपना CO सेकेंड, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय दोनों प्रकार का संकुल क्यों बनाता है, जबकि हमारा जो निकल है, जो Ni है, वो अष्टफलकीय संकुल ज़्यादा और चतुष्फलकीय संकुल कम बनाता है। ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड लिमिटेशन की। सेकेंड लिमिटेशन ये है, कॉपर 2 की केवल विकृत अष्टफलकीय संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, भले ही 6 लिग्नेंट समान क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे दिया है, देखिए इस एग्ज़ाम्पल को ध्यान से। इसमें अपना जो है 6 लिग्नेंट उपस्थित है, लेकिन फिर भी अष्टफलकीय संकुल बनाने की प्रवृत्ति ही यह रखता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम आते हैं। यह सिद्धांत धातु संकुलों को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर आंतरिक कक्षक तथा बाह्य कक्षक संकुलों में वर्गीकृत करता है, जो कि क्या होते हैं? क्रमशः सहसंयोजक तथा आयनिक गुण रखने वाले प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, कुछ धातु संकुल इसके विपरीत भी व्यवहार करते हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आज हम इसकी सिर्फ सीमाएं जान लेते हैं। अगर बच्चों आप एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा कि सहसंयोजक बंध सिद्धांत की सीमाओं का आप वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए या उनके अवगुण दोषों को लिखिए। ठीक है, तो आप ऐसी पॉइंट बना के पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऐसे आप दर्शा के लिख सकते हैं, जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट 4 की तरफ। यह सिद्धांत संकुलों में चुंबकीय आघूर्णों के लिए कक्षक योगदान को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। चलिए बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ। इस सिद्धांत के द्वारा संकुलों के स्थायित्व, मतलब कि जो सहसंयोजी बंध सिद्धांत होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये संकुलों के स्थायित्व संबंधित कोई भी रिजल्ट की जानकारी या इन्फॉर्मेशन हमें यह नहीं देता, या इससे परिणात्मक जानकारी देना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं हम पॉइंट 6 की तरफ। यह सिद्धांत संकुल बनने के पश्चात, मतलब फॉर्मेशन होने के बाद, धातु तथा लिगैंड के गुणों में, किसके? धातु तथा लिगैंड के गुणों में आए परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करता। कोई भी चेंज अगर संकुल बनने के पश्चात धातु और लिगैंड के अगर नज़र आते हैं तो उन गुणों को सहसंयोजक बंध सिद्धांत व्यक्त नहीं करता, स्पष्ट नहीं करता। ये इसके लिमिटेशन के पॉइंट में आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पॉइंट 7 की तरफ। इस सिद्धांत में धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि लिगैंड के महत्व को स्पष्ट नहीं करता। ठीक है, सहसंयोजक सिद्धांत में जो बॉन्ड थ्योरी है, इसमें धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया है, किंतु
लिगैंड के महत्व को नहीं स्पष्ट किया करता है, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को हम इसकी सीमाएं या लिमिटेशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की विपाटन किसे कहते हैं। ठीक है, विपाटन ऑक्टाहेड्रल का, अष्टफलकीय का एवं चतुष्फलकीय का दोनों टी कक्षक विपाटन हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसे अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिन सभी का एग्ज़ाम अभी नियर है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था ये नोट्स आपके बीएससी के और साइंस फील्ड के बायो और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। थैंक यू।